मैं जैसे ही ईमेल को ओपन करता हूँ और इतनी मेहनत की, आज 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो भई आप मानो ना कितनी ज़्यादा मैंने मेहनत की है तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और बस यूट्यूब बस एक मेल भेजता है, आपने ये कर दिया। तो इसी टाइम दोस्तों कैसे हो आप सबको शो की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी के टाइम सुबह के 8:30 और अभी मैं सोल्डर स्टार्ट करने के लिए। रात को तकरीबन दोस्तों मेरे पास मेल आता है 6:50 के आस-पास। ये मतलब यूट्यूब की तरफ से मैसेज आता है कि आपका सत्यापन वीडियोज़ है उसको हटा दिया गया है। तो मैंने सोचा ये क्या है? तो फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके पढ़ा तो उसमें ये था कि आपने हमारी किसी नीतियों का उल्लंघन किया है। तो उस वजह से ये वीडियोज़ के बाद ऐसा लिखा हुआ था कि इस चैनल को निलंबित कर दिया गया, ऐसा निलंबित ये कर दिया जाता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो फिर मैंने वही क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया और सीधा-सीधा जिमिनी अभी जो आया है ट्रेम जिमिनी एआई, तो उसको मैंने सेंड कर दिया। उसने मुझे ये बताया कि आपने किसी कॉपीराइट उल्लंघन किया, उस वजह से ये आपको मेल आया है कि आपका वीडियो सत्यापन हटा किया, उसी के साथ-साथ आपको चैनल टर्मिनेटेड कर देगा। तो आपको पता है अभी एक नई सर्कुमेशन ऐसी कुछ पॉलिसी आई, तो उसके तहत अगर आपको चैनल टर्मिनेट हो जाता है, तो उसके बाद वापस आप कोई भी चैनल नहीं बना सकते। मतलब अपने खुद के फेस से आप चैनल फिर से नहीं क्रिएट कर सकते। भाई यूट्यूब का ये चीज़ मतलब मानना है कि अगर आप एक बार कॉपीराइट उल्लंघन कर देते हो या फिर अदर कोई भी उल्लंघन कर देते हो और अगर आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर देता है, तो फिर आप मतलब लाइफ में कभी दूसरा चैनल क्रिएट करके आप यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि यूट्यूब की अभी पॉलिसी आई है अभी रिसेंटली। और उसका एक मैंने वीडियोज़ देखा था टेक्निकल योगी सर का, उसमें उन्होंने ये बताया था कि अभी अगर 1 साल पहले ऐसा कुछ हुआ है यूट्यूब से, यूट्यूब ने गलती से रिमूव कर दिया, उसमें आपकी गलती नहीं थी, वो उनका चैनल तो वापस कर देगा। और अभी जो उल्लंघन कर रहे हैं कॉपीराइट इशू या फिर अदर कोई, तो उनका यही हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है चैनल। यहाँ पे वहाँ पे एआई को सेंड किया जैसे ही, तो उसने मुझे ये बताया कि आपका चैनल टर्मिनेट कर देगा, आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए। आपको उन्होंने मुझे बताया कि आप जीमेल के थ्रू, ट्विटर थ्रू, एक्स के थ्रू यूट्यूब टीम से बात करने की कोशिश करो, या फिर जो हमारी यूट्यूब स्टूडियो है उसके अंदर जाओ और वहाँ पे आपको टीम सपोर्ट मिल जाता है, तो वहाँ से चैट सपोर्ट्स की थ्रू आप बात कर सकते हो। तो मैंने कोशिश की यूट्यूब से बात करने की, लेकिन उसका मुझे कोई एग्जैक्ट रिप्लाई नहीं मिल रहा था। रिप्लाई तो उसके बाद मैंने कुछ ईमेल वगैरह कुछ यूट्यूब के पहले ईमेल आए हुए थे मेरे कॉपीराइट इशू के माध्यम से, तो फिर मैंने उस ईमेल पे मैसेज करने की कोशिश की। मैंने ऐसा कुछ उल्लंघन नहीं किया है, मैंने तो बस कुछ उल्लंघन तो किया ही नहीं था दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे इस चैनल पे आप देखोगे ना, तो मैं कोई कॉपीराइट इशू सॉन्ग ऐसा कुछ आता ही नहीं है अपना, लगभग तो नहीं आता है। तो उसके बाद सेकंड अपने शॉर्ट्स वीडियो पे मैं 10 से 15 सेकंड का, 20 सेकंड का मैं शॉर्ट्स वीडियो के अंदर जो सॉन्ग यूज़ करता हूँ, तो वो कॉपीराइट होता है, आपको पता है। तो उसका तो आप ऐसा यूट्यूब की पॉलिसी को मुझे ऐसा लगता है कि मानना है कि 10 से 15 सेकंड आप यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर है जो कोई भी म्यूजिक यूज़ कर सकते हो। तो फिर मैंने वही म्यूजिक यूज़ किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने वो शॉर्ट्स वीडियो के अंदर जो 10-15 सेकंड, 20 सेकंड म्यूजिक यूज़ किया, उसकी वजह से आ सकता है कि आपका चैनल टर्मिनेट कर रहे हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ही शॉर्ट्स वीडियो इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ। तो फिर भाई देखो, गलती तो अगर यूट्यूब आपकी पॉलिसी के तहत अगर हमें इस चीज़ की गलती मतलब उल्लंघन कहता है भाई, आप इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हो और हम इसके तहत चैनल टर्मिनेट करते हैं, तो फिर मैंने सोचा भाई हाँ, हो सकता है इस तरीके से हो सकता है। तो फिर मैंने मेल करने की कोशिश की, बट मैं मेल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैं यहाँ पे वीडियो चला दे रहा हूँ, मैं बल्दर इसलिए कर रहा हूँ, तो मैं आपकी देखो किस तरीके से इतनी क्या रिसर्च कर रहा था, बल्दर कर दे रहा हूँ। लेकिन आप देख सकते हो मैं तकरीबन 7 बजे से लगा हुआ था, मतलब 7:30 बजे 30 मिनट में खाना खाने लेके लग गया था, उसके बाद तो कंटिन्यू लग रहा था। यूट्यूब से मैं बात करना चाहता था कि मैंने किसी कॉपीराइट उल्लंघन नहीं किया है, तो प्लीज़ आप ये मेल मुझे क्यों सेंड किया और मेरे सत्यापन वीडियोज़ क्यों रिमूव कर दिया गया। तो फिर मैं उसमें लगा हुआ था, काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, उस 11 बजे तक मुझे इस चीज़ में लगा हुआ था। उसके बाद मैंने ट्रैकलेस टी प्रो एक एयरटेल का ही एक आया है अभी, तो उससे मैंने वो ईमेल का जो स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लेके उस टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया, जो जितना भी टेक्स्ट मुझे वहाँ मतलब दिखा जो ईमेल के थ्रू आया था, उस टेक्स्ट को कॉपी किया और उसको मैंने सेंड किया उसको। तो उसने मुझे बताया कि ये सत्यापन वीडियोज़ है, जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो टू वेरिफिकेशन करने के लिए हमें वो सत्यापन वीडियोज़ है, जो या तो कोई डॉक्यूमेंट हमें लगाना होता है या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन कर सकते हो, या फिर आपका खुद का फेस यूज़ करके इस तरीके से कर सकते हो। और मतलब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, तो आप देख लेना कि सकते हैं इस तरीके से 8 मिनट से बड़ी वीडियोस लाइव आ सकते हैं, और बहुत सारे हैं जो यूज थंबनेल वगैरह मतलब लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते टू स्टेप वेरिफिकेशन करे बिना। फिर मुझे काफ़ी देर तक रिसर्च करने के बाद और बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद पता चला कि ये सिर्फ सत्यापन वीडियो मैंने 1 साल पहले चैनल क्रिएट किया था। क्या आपको पता है कि कल 12 अक्टूबर थी, 12 अक्टूबर, तो कल अभी टाइम मैंने चैनल क्रिएट किया था 12 अक्टूबर को, तो कल अपने चैनल का बर्थडे था। और ये जो सत्यापन वीडियो है वो 1 साल के लिए ही रखा गया था यूट्यूब ने,
उसके बाद है जो इसने उसी दिन कहा था कि हम रिमूव कर देंगे, तो फिर उस सत्यापन वीडियोज़ को रिमूव कर दिया। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो मैं शायद दोबारा करना होगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन या फिर ऐसा कुछ आपके पास मेल आता है तो इसका वीडियो मैं अशोक पंजाबी 2.0 चैनल पे डाल दूँगा। तो आज या कल शूट करूँगा और 1-2 दिन के बाद डाल दूँगा। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अशोक पंजाबी 2.0 चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। जिसका इस चैनल के अभी जो मेरे पास ये मेल है इसका सॉल्यूशन मतलब फिर से हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे और किस तरीके सॉल्यूशन हम इसका करना चाहिए, किस तरीके से मेल आते हैं तो क्या क्या हमें यहाँ जो करना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं उस वीडियो के अंदर बता दूंगा किस तरीके से हम कर सकते हैं। और रात के 11:30 पे इसका सॉल्यूशन मुझसे निकला और मैंने देखा भाई यार ये तो ऐसे ही था, और मतलब सत्यापन वीडियोज हटाया यार, फिर से हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने बहुत खूब रिसर्च की, खूब मैंने इस चीज़ को समझा। फिर मैंने यार किसी कॉपीराइट उल्लंघन किया ही नहीं, तो फिर यूट्यूब ने ये सब चीज़ें क्यों की। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके इतनी सारी मतलब सभी से बात करने की कोशिश की, बट नहीं हो पा रहा था, बात तो हो ही नहीं रही थी। क्योंकि एक्चुअल में ये कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब ये कोई नहीं तो कोई चैनल टर्मिनेट होता, नहीं कुछ और होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो सत्यापन होता है वो हटा दिया जाता है, जिसमें हमारा चेहरा होता है और जब सभी डेटा तो उस चेहरे के हिसाब से जो यूट्यूब रखता है। तो इस तरीके से आया था। उसके बाद इतनी रिसर्च करने के बाद रात को मतलब 11:30 तक मैं रिसर्च करता रहा। उसके बाद भाई इसका सॉल्यूशन फाइनल मिल गया मुझे, जो कि ऐसे ही था और कोई चैनल टर्मिनेट नहीं हो रहा, बस ऐसे ही है। तो इसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन मुझे दोबारा से करना होगा। तो मैं जैसे ही ईमेल को ओपन करता हूँ और मेरे सामने इस तरीके से आ जाता है, तो फिर भाई मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था और मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। भाई यार इतनी मेहनत की, आज 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो भाई आप मानो ना कितनी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और बस यूट्यूब बस एक मेल भेजता है, आपने ये कर दिया। मैंने कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ, आपको पता है 1 साल हो चुका है मुझे यूट्यूब पे आए हुए। तो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, मतलब 1 से 2 बार मैं मेल आया। मैंने जो वाली वीडियोज़ अपलोड की थी उसमें मैंने एक कॉपीराइट म्यूजिक यूज़ किया था, जो हरियाणा में सोनाटेक कंपनी का था। तो उसमें मुझे यूट्यूब से तरफ से मेल आता है कि आपका ये जो कंटेंट है वो है मतलब कॉपीराइटेड है। तो फिर मैं उस कंटेंट को डिलीट कर दिया और यूट्यूब ने मुझे एक मौका भी दिया था कि आप इस कंटेंट को अभी मतलब अभी आप इस कंटेंट को डाउनलोड करो और इसका म्यूजिक है जो आप रिमूव करके फिर से एडिट करके फिर से आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगा के फिर से अपलोड कर सकते हो। भाई आपका जो कंटेंट है वो जेन्युइन है, लेकिन आपने जो म्यूजिक यूज़ किया है वो कॉपीराइटेड है। तो फिर मैंने भाई मैंने उसका फैसला लिया कि मैं कंटेंट को डिलीट कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक वगैरह चेंज नहीं करा, क्योंकि भैया मुझे कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने उस कंटेंट को डिलीट कर दिया। तो मैं खुद से बताऊँ ना, तो फिर मैं एक शॉक्ड हो गया यार। भाई यूट्यूब ने पहले मुझे 1 से 2 ईमेल भेजे थे, तो उसमें मुझे पूरा मतलब गाइड किया गया था कि आप इस तरीके से कर सकते हो, ये एक आपको करना है और ये आपने उल्लंघन किया है तो इसके तहत आपको हम कॉपीराइट दे रहे हैं। आपको पता हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद ऐसा कुछ हो जाता तो फिर भाई रातों की नींद उड़ जाती है। मेरे तो उठ गई थी, क्योंकि आप मान के चलो भाई मैं मतलब मेरा टाइम है वो 9:30 के या फिर 10 बजे के आसपास में वीडियोज़ एडिटिंग वगैरह करके सो जाता हूँ, या थंबनेल वगैरह जो भी काम होते हैं मेरा वो मैं कंप्लीट करके सो जाता हूँ। क्योंकि सुबह मॉर्निंग मुझे जल्दी उठना होता है, तकरीबन 3 से 4 बजे उठ जाता हूँ सुबह मॉर्निंग। और मेरा यही काम होता है, मैं सुबह के टाइम में सबसे आप वीडियोज़ वगैरह जो भी देख रहे हो मैं सुबह के टाइम पे एडिट करता हूँ। मैं शाम के टाइम पे एडिट नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब लोग शाम के टाइम एडिट करते हैं। मैं शाम के टाइम आपको पता है इतने सारे खेत के काम होते हैं, तो फिर के अंदर मतलब इतनी सारी चीज़ों का इंक्लूड होता है, पूरे दिन का मतलब इस तरीके से होता है। तो उस वजह से मैं शाम के टाइम वीडियोज़ एडिटिंग करना, और मैं शाम के टाइम पे नहीं करता वीडियोज़ एडिटिंग, मैं करता हूँ सुबह मॉर्निंग टाइम 3 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद वीडियोज़ एडिटिंग वगैरह थंबनेल वगैरह जो भी क्रिएट करने होते हैं तो उसके बाद ही मैं क्रिएट करता हूँ। तो फिर भाई मैं रात को सोया था, तो 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा ये सॉल्यूशन हो गया था। मैं क्या ऐसे ही मेल कोई चैनल पे कोई दिक्कत है नहीं, और यूट्यूब से मुझे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने एआई टूल से माध्यम से और इसको ध्यान से पढ़ा। उस टाइम मैंने जल्दबाजी में पढ़ा और स्क्रीनशॉट लेके सीधा जीमिनी को सेंड कर दिया। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और बस इतनी सी छोटी सी गलती को मैं इतना बड़ा बना दिया, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत शॉक्ड हो गया था। चलो कोई इशू नहीं, बस ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ऐसा कुछ मेल आता है या फिर अदर कोई मेल आता है, तो आपको सीधा स्क्रीनशॉट लेके आपको जीमिनी को मतलब जीमिनी हो फिर एआई जो भी टूल अभी आए हुए हैं उनको सेंड नहीं करना। पहले आपको उस चीज़ की क्या करनी है, उस चीज़ के जो टेक्स्ट होते हैं उसको कॉपी करके फिर पेस्ट देना, जो मतलब प्राइवेसी उसको हटा देना। मैं मतलब जो भी टेक्स्ट आपके पास आया है मेल उसको कॉपी करके उसके बाद टेक्स्ट करो, क्योंकि जो एआई जीमिनी वगैरह जो भी है ये स्क्रीनशॉट से ज़्यादा जो टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। तो मेरा तो बस यही सोल्यूशन है और मैं